dissipated in a distance can be obtained by the measurement of resistance R, current I, and time t. If the maximum errors in the measurement of this quantity are 2% respectively, then what is the maximum error in the measurement of this patent heat? Q given the mass square RT. Maximum errors. Maximum error. आंसर 6, ठीक है, आंसर 6 बता रहे हैं। 6 सारे 6 वाले मतलब एक कुछ डी वाले हैं, ठीक है, 4%। ओके, चलो देखो इसे करना क्या है। अब देखो द हीट डिसिपेटेड इन ए रेजिस्टेंस, ठीक ना, हीट कुछ जनरेट हो रहा है, रेजिस्टेंस गिवन है आर, ठीक ना, आर जो रेजिस्टेंस को बता रखा है, आई जो है फार्मूला में, करंट को टी टाइम में, नीचे देख लो क्यू इक्वल टू फार्मूला दे रखा है। ये हीट जनरेट का कुछ फार्मूला आता है, यहाँ पर ये फार्मूला कैसे आया ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि इसके हीट डिसिपेशन हम जब निकालेंगे तो इसमें कितना हमें एरर मिलेगा। ओके, तो हमें हमारा टारगेट होना चाहिए इसके फार्मूला के ऊपर, ठीक है, और तुम्हें ये रिजल्ट दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे हमें Q इक्वल टू गिवन है आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय 4.2, ओके, ये हमें गिवन है। अब इसको इसका फ्रैक्शनल फॉर्म लिखो, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो, बताओ क्या होगा इसका फ्रैक्शनल फॉर्म। डेल्टा क्यू बाय क्यू इक्वल टू, सबका मैग्नीट्यूड लगाते हैं, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू डेल्टा आई बाय आई, ठीक है, मैग्नीट्यूड में लिखेंगे। ओके, फिर इसके बाद क्या लिखोगे, आर को क्या लिखोगे, डेल्टा आर बाय आर मैग्नीट्यूड में, प्लस टाइम है, ठीक है, डेल्टा टी बाय टी, ओके, मैग्नीट्यूड में लिखो। अब आगे देखो और क्या कर सकते हो, इसको क्या कर लो, दोनों तरफ ना 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई क्यू, इधर हो जाएगा 100 इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे 2 डेल्टा आई बाय आई, इधर भी हो जाएगा 100 प्लस डेल्टा आर बाय आर, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, प्लस डेल्टा टी बाय टी, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, हमें गिवन है कि जब रेजिस्टेंस को मेजर किया गया, ठीक है, तो इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ दीज क्वांटिटी आर 2%, 1% एंड 1% रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये जो 2%, 1% और 1% रिस्पेक्टिवली दे रखा है, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे। तो फर्स्ट में क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, मतलब पहला क्या दे रखा है, डेल्टा आर बाय आर, ठीक है, ये जो दे रखा है हमें डेल्टा आर बाय आर के लिए दे रखा है कितना, 2%, ओके, डेल्टा आर इंटू 100 के लिए दे रखा है 2%, इसका मीनिंग ये होता है। फिर इसके बाद क्या, दूसरा ऑर्डर में कौन है, करंट है, तो फिर डेल्टा आई डिवाइडेड बाय आई इंटू 100 के लिए गिवन है हमें करंट का कितना रिस्पेक्टिवली 1%। फिर टाइम के लिए डेल्टा टी बाय टी इंटू 100, इसके लिए दे रखा है हमें 1%। ओके, तो अब ये वैल्यू यहाँ पे डालो, ठीक है, तो बताओ कि यहाँ पे करंट के लिए कितना दे रखा है, 1% है ना, 1। हाँ, तो इतना जो डेल्टा आई डिवाइडेड बाई इंटू 100 है, इसके जगह पे 2 तो पहले से था ही, और यहाँ पर क्या लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो 1% से, प्लस, ठीक है, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 का वैल्यू कितना गिवन है, 2%, 2% प्लस डेल्टा टी बाय टी का वैल्यू कितना है, 1%, 1%। बताओ इसको ऐड करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमें,
5%, 5%. ठीक है। तो ये 5% हमें किस में मिला है, डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100 के लिए, यही हमारा आंसर है। अब तुम इसको एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हो, एरर इन हीट, परसेंटेज एरर इन, क्योंकि हीट डिसिपेट हुआ ना तो सीधा हीट इक्वल टू 5%, इसका मतलब यही हुआ। तो आपको जो गिवन रहता है यहाँ पे, ठीक है, जो फॉर्मूला के साथ एसोसिएट रहता है मैक्सिमम एरर इन, जैसे दे दिया यहाँ पे रेजिस्टेंस, करंट, टाइम, तो इसका मतलब है डेल्टा आर, जैसे रेजिस्टेंस को लिखेंगे डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 गिवन है हमें 2%, ठीक है। अच्छा, और बहुत कुछ लोगों में, तुम लोगों में से करीब 10 स्टूडेंट का जो मैसेज आया मुझे 6, तो 6 आंसर गलत है। ओके, देख लिया ना, एक रिस्पेक्टिवली जब गिवन होता है ना, तुम्हें ये ऑर्डर भी पकड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि तुमने आंख बंद किया 2 1 और 1 लिखा है, 2% 1% 1%, यहाँ पर फिर हम यहाँ पे 2% 1% 1% हम डाल दिए, तो 2 दूनी 4 5 6% हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के साथ चेंज 2% था, वो हमें देखना है, ठीक। किसी को कुछ पूछना है इसमें? सर वो Q इक्वल I स्क्वायर RC डिवाइडेड बाय 4.2 है क्या? अच्छा, ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, हाँ, डिवाइडेड बाय 4.2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 2 आया है कोफिशिएंट में, ये 2 इनके वजह से आया है, और ये 4.2 जो है ना, ठीक है, 4.2 जो है ये हमें न्यूमेरिकल, ये इसके साथ हीट के साथ हमें एसोसिएट था, तो जो हमें एसोसिएट होता है ना उनकी, उसमें हम कोई एरर नहीं लिखते। जैसे 4.2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके साथ कोई एरर नहीं होगा। अब जैसे मैंने आई स्क्वायर को फ्रैक्शनल में लिखा, तो यहाँ 2 इंटू डेल्टा आई बाय आई जो आएगा, फिर यहाँ इसका 2 जो कोफिशिएंट है उसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते, फिर आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये वैल्यू रहता है Q इक्वल टू 4.2 इंटू आई स्क्वायर आर आर टी, तो भी हम ये 4.2 को क्या कर देते, फ्रैक्शनल फॉर्म जब भी इसका लिखते तो इसको इग्नोर कर देते, ठीक है। ओके, बाकी सवाल देखते चलो, सवाल के थ्रू बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। हम तो ढेर सारे सवाल आज करने वाले, तो चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपदा सल्लेश। If the error measurement of a radius of a sphere is 1%, what will be the error in the measurement of its value? ठीक है, किसी का ना अनम्यूट करो, ये बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, कौन तुम लोग में से? Leave 3%. ठीक है, पढ़ लिया सबने? अच्छा देखो, सारे लोग ना जिसका आंसर आ जाए वो चैट सेक्शन में लिखा करो, ठीक है। सिर्फ 10-15 स्टूडेंट ही लिखते हैं, सारे लिखोगे तो पता चलेगा समझ में आ रहा है कि नहीं। वन परसेंट गलत है, 1% गलत है, 3% इसका राइट आंसर है। चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। If error in measurement of radius of a sphere is 1%, इसका मतलब क्या देख रखा है, रेडियस को चलो हम r से डिनोट करते हैं, what will be the
व्हाट विल बी द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम का अब यहाँ पे बोला नहीं गया, तो वॉल्यूम का कोई भी फॉर्मूला ले लो, ठीक है। एक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हुआ। तो हमें जो गिवन है, और ये बताओ अगर इसका फ्रैक्शनल फॉर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसका फ्रैक्शनल फॉर्म लिखो। तो लिखोगे डेल्टा v बाय वी इक्वल टू 4/3 पाई। क्या है बताओ, कांस्टेंट है तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमें मेन फार्मूला में दे रखा है ना। सर वहां सर व्हाट इज स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर। अरे रेडियस अगर यहाँ पे नहीं दे रखा है ना तो अपने मन से कुछ आर पकड़ लो, ठीक है। किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे स्फीयर दे रखा तो स्फीयर का वॉल्यूम लेना है। इसका फ्रैक्शनल फॉर्म लिखेंगे तो 3 इंटू डेल्टा आर बाय आर लिखेंगे। और देखो हमें दे क्या रखा है कि इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1%, तो मतलब रेडियस के साथ जो है डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 हमें कितना दे रखा है 1%। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों तरफ ना LHS और RHS 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इधर भी 100 हो जाएगा और इधर भी 3 इंटू डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 हो जाएगा। ओके, और ये सारा इतना चीज जो हमें क्या दे रखा है 1%, डेल्टा आर बाय आर डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 1%। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1%, तो ये क्या हो जाएगा हमें 3%, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3%। तो हमारे पास जो वॉल्यूम में एरर मिला वो कितना मिला 3%, डेल्टा v बाई वी इंटू 100। यानी तो ऐसे करके इसी को LHS को ऐसे लिख सकते हो, एरर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू 3%। ओके सर एक बार हाँ, फिर से समझा दीजिए। देखो जो भी तुम्हें फार्मूला गिवन होगा, ठीक है। अब जैसे क्या पूछा गया यहाँ पे, अगर फार्मूला गिवन नहीं होता है तो काफी सिंपल चीजें तुमसे पूछा जाएगा। इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज, अब जो हम जो मेजर का स्फीयर है उसका कुछ रेडियस है, रेडियस मेजर करने में कुछ गलतियां हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो कितना हो रहा है 1% का हो रहा है। ओके, तो पूछा जा रहा है उसके वॉल्यूम में कितना का मिस्टेक हो जाएगा। अगर एरर में आपका 1% का मिस्टेक है, जब इनका वॉल्यूम का कैलकुलेशन करिएगा तो वॉल्यूम में कितना एरर हो जाएगा। तो हम वॉल्यूम का स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। v को क्या लिखेंगे डेल्टा v बाई वी, फिर उसके बाद 4/3 पाई क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं होता, क्योंकि इसीलिए नहीं होता क्योंकि कांस्टेंट में कोई एरर ही नहीं होता। जैसे 2 के साथ क्या एरर होगा, कुछ भी नहीं हुआ, तो 4/3 पाई को हम इग्नोर कर देते क्योंकि इसके साथ कोई एरर एसोसिएट नहीं है। उसके बाद बच गया आर क्यू, आर में तो रेडियस में तो एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें एरर है तो आर क्यू का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा आर बाय आर। ओके, अब क्या देखो, अब हमें आर के साथ क्या एरर है ये हमें दे रखा है कि 1% का रेडियस मेजरमेंट में दे रखा है, तो ये वैल्यू इतना जो हमें ये क्या है गिवन है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ओके, जो कि 1% गिवन है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3%, ठीक है, ओके ठीक है। हाँ सर। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल पर। %13 कुलदीप एंड सुरेश। The density of a cube is measured by measuring
मेजरिंग यहाँ पे होना चाहिए इट्स मास, measuring its mass and length of its sides, the maximum error in the measurement of mass and length are, mass में दे रखा है 4% का एरर और लेंथ में दे रखा है 3% का एरर रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला ऑर्डर में मास है, दूसरा में लेंथ है। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी, ठीक है, अगर मास और लेंथ पता है तो डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हो 13%। देखो जिस जिसका आंसर 13% आ रहा है चैट सेक्शन में लिखो, बहुत का 9% भी आ रहा है। 9% वाले थोड़ा चेक करो क्या मिस्टेक हो रहा है। 9% रॉन्ग आंसर। थर्टीन परसेंट तो इसका राइट आंसर 13% लोग करते हैं इसको। तो ये काफी सिंपल होता है देखो, और एक सवाल फिक्स होता है इसके ऊपर। तो सबसे पहले डेंसिटी का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे, अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला लिखे तो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को मैं यहाँ पे m से डिनोट कर रहा हूँ और वॉल्यूम को किससे करोगे, a से कर लो तो a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। m से मैं यहाँ पे मास, देखो अगर ये 11th जेई में नीट में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 11th सब में ये आए ना बोर्ड पेपर में तभी साथ वो तुम्हें पता ही होगा बोर्ड का कैसे लिखना होता है। जैसे हमने मास यहाँ पे दे रखा है, मास को रिप्रेजेंट नहीं किया तो हमने मास को m से रिप्रेजेंट कर दिया और ये जो है हमारा किसको वॉल्यूम। जैसे ये फॉर्मूला लिखा निखिल होयर लिखा, एक ही होगा सर। क्या सर ए जो होगा वो साइड होगा और ए क्यूब भी वॉल्यूम होगा सर। हाँ, एक क्यूब को साइड लिखो, एक क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा ना साइड का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट वही वॉल्यूम होता है। इसको क्या लिखो, लेंथ लिख लो या साइड लिखो, ओके। तुमने ये डिफाइन कर दिया इस फार्मूला को, फिर आगे तुम्हें क्या करना है, इसका फ्रैक्शनल फॉर्म लिखना है, ओके। तो यहाँ पे रो इक्वल टू m इंटू a के पावर -3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसका फ्रैक्शनल फॉर्म पे लिखो, फ्रैक्शनल फॉर्म क्या लिखोगे, डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो इक्वल टू डेल्टा m डिवाइडेड बाय m, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, एरर कुछ भी हो वो ऐड ही होता है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा a बाय a, ठीक है। यहाँ पे -3 आएगा लेकिन हम क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो चीज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। फिर आगे देखो कि हमें गिवन क्या है, यहाँ से तुम्हें गिवन क्या है, बताओ गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है कि मास में, मास और लेंथ हमें गिवन है 4% और 3%, मतलब क्या कि डेल्टा m बाय m इंटू 100 बराबर हमें गिवन है 4%, ओके। और जब लेंथ गिवन है मतलब, और क्या है लेंथ, तो लेंथ यहाँ पे डेल्टा a बाय a इंटू 100 इक्वल टू वो गिवन है 3%, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पर क्या कर लो, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा m बाय m मल्टीप्लाई करो इसे 100 से प्लस 3 इंटू डेल्टा a बाय a, इसमें भी मल्टीप्लाई करो 100 से। दोनों तरफ अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो इंटू 100 इक्वल टू, मास के साथ दे रखा है 4% का और लेंथ के साथ 3% का, 3 इंटू 3%, तो ये चीज हमारा कितना हो जाएगा, 13% सर। हाँ ये हमारा आ जाएगा डेल्टा रो बाय रो इंटू 100% इक्वल टू 13%। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एरर इन डेंसिटी, ठीक है। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। बताओ सिंपल है ऐसा करना, काफी इजी। चलो नेक्स्ट सवाल।
कॉपी नहीं हो रहा। चलो करो इस, एक बार इसको सही से कर दे रहा हूँ। तो तुम्हारा एग्जाम्पल है, a physical quantity A is dependent on the other quantities P, Q, R and S are 1%, 3%, 0.5% and 0.33% respectively. Then the maximum percentage error in a ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखा है और ये नीचे वाला ऐसे ये सवाल ना तुम सारे जो भी सवाल करो सारे तुम्हारे प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, देखते हुए तुम आंसर कर सकते हो। आंसर आना स्टार्ट हो गया। लक्की 3.99%, कुलदीप 4%, श्रेयस 4%, त्रिदीप 3%। माइनस 4%, लक्की 4%, ठीक है। गगन दास 4%, प्रिंस, सिद्धार्थ, बर्नाली, ठीक है सर। हाँ, लगभग सारे का यही सेम ही आंसर आ रहा है, मतलब ऐसे सवाल अब तुम कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम। सोल्यूशन करता हूँ, ठीक, इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है। लिखने का तरीका तुम्हें पता ही चल गया कि कैसे लिखना होता है, या पूरा डिटेल में सोल्व करवाऊं एक एक चीज लिख के। इसको सीधा डेल्टा ए बाय ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये p का पावर में जाएगा, हाफ रहेगा, q पर भी हाफ रहेगा, तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ डेल्टा p बाय p प्लस हाफ ऑफ डेल्टा q बाय q प्लस, अब ये r को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू डेल्टा r बाय r, ठीक है, प्लस एस क्यू है तो 3 इंटू डेल्टा एस बाय एस, ठीक। और इसी में क्या कर लो, अब आगे मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इन सबको एक साथ बाहर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर लेफ्ट साइड में डेल्टा ए बाय ए इक्वल टू 100% लिखूंगा, इक्वल टू, अब बताओ डेल्टा पी बाय पी इंटू ब्रैकेट में 100 है, अब पी के साथ कितना एरर है, पी क्यू आर एस सेम ऑर्डर में है और मेरा भी पी क्यू आर एस सेम ऑर्डर में, देख लो, तब जाकर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1313, यहाँ पर लिखेंगे हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो 1% प्लस, फिर हाफ के साथ क्यू कितना था 3% प्लस 2 इंटू आर में कितना था 0.5%, ठीक है, 0.5 है ना, 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं, 0.33 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू बताओ 1/3 लिख सकते हैं 1/3। हाँ, सब में परसेंट लिख दो, अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, बहुत अच्छा से रिजल्ट मिल जाएगा, ये 0.5%, ये आ जाएगा 3/2% प्लस 1% और ये प्लस 1%, ओके। इन सबको ऐड करो तो ये आ जाए, इधर से 2 आ जाएगा और ये दोनों मिलकर 2 बना देगा, ठीक है, ये 3/2 1.5 होता है, हाफ भी 0.5 होता है, तो ये इधर से 2 और 2 4, तो ये 4% आ गया, तो हमारा जो एरर आया ए के साथ वो हमारा कितने का है 4% के साथ, ओके, ठीक है, किसी को इसमें कोई दिक्कत, ठीक है सर। अगर ये ठीक है तो
कुछ डिफरेंस है। ये कर लोगे, ये वाला भी कर लोगे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये वाला करते हैं, IIT में आया हुआ। सर सर इस बार मैग्नीट्यूड क्यों नहीं किया? अरे मैग्नीट्यूड कर सकते हैं ना, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना यहाँ पर। इस फॉर्मूला में ये r के पावर -2 जाता ना, तो इसका मैंने डायरेक्ट यहाँ पे माइनस आता, फिर यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही किया हुआ है। ठीक है, वो डायरेक्ट मैंने कर दिया। यही तो मैंने बोला, अगर शॉर्टकट में तुम्हें करना है तो मैग्नीट्यूड है और वो तुम समझ रहे कि वो मैग्नीट्यूड ऑलरेडी मैंने ले लिया है। ओके, यहाँ पे मैग्नीट्यूड फिर 2-3 स्टेप और लिखना पड़ेगा। ये मैंने तुम्हें जस्ट सॉल्व करके बताया। अगर जेई में ऐसा सवाल आ जाए, नीट में आ जाए, 1 स्टेप में कैसे करोगे? तुम जानते हो कि एरर हमारा नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो विथ मैग्नीट्यूड ही है। ओके, नहीं प्रॉब्लम है तो तुम्हें तो मैग्नीट्यूड लेकर दिखाओ, ऐसे करके मैग्नीट्यूड लेकर शो कर दो, किसी के साथ भी लगा दो मैग्नीट्यूड, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलो अब अगला सवाल देखो, और ये काफी कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो समझ लो कि आज एरर खत्म हो गया, बाकी और सवाल जस्ट प्रैक्टिस के लिए रहेगा। कुलदीप 32.08, ठीक है, फर्स्ट वाला तो सही कर रहे हो, प्लस माइनस। ठीक है, चलो एक एक सवाल, एक एक पार्ट देखते हैं इनका, जितना भी पार्ट है। टू रजिस्टर हैव रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस दे रखा है x बराबर 24 प्लस माइनस 0.5 ओम एंड y बराबर 8 प्लस माइनस 0.3 ओम। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, ठीक ना, एब्सोल्यूट एरर एंड द परसेंटेज रिलेटिव एरर इन द कैलकुलेटिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस व्हेन दे आर इन, पहला जब सीरीज में, जब पैरेलल में। ओके, तो चलो ठीक है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो इसको ध्यान से देखते चलना, कुछ प्रॉब्लम आए तो उसी टाइम पे पूछना। तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस दे रखा है x बराबर 24 प्लस माइनस 0.5 और y बराबर हमें दे रखा है 8 प्लस माइनस 0.3, सब रेजिस्टेंस है, यूनिट ओम है, ठीक है, ये समझ जाए। ठीक है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। अब देखो दो रेजिस्टेंस है, अभी हम बात कर रहे हैं जब हम दोनों को ऐड करेंगे, पहला जब ए पार्ट के लिए, जब हम सीरीज का बात करेंगे। ओके, सीरीज में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई, इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा हमें। तो रेजिस्टेंस का जो सम आएगा वो क्या आएगा बताओ, एक्स प्लस वाई आएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये कैपिटल एक्स समझो इसको हुआ, तो ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि ये x प्लस डेल्टा x है, ये कैपिटल x, और यहाँ पे y इक्वल टू, एक क्या होता है, रियल वैल्यू होता है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, मेजर्ड वैल्यू में ये मेजर करके कुछ वैल्यू निकाला हुआ है रेजिस्टेंस x और y का, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसको छोटा y बोल दो प्लस डेल्टा y। ठीक है, अगर हम देखो, अब हम ऐड करेंगे यहाँ पे x प्लस वाई को, अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, पहले तुम क्या ऐड करोगे, रियल वैल्यू को, फिर उसके बाद क्या करोगे, एरर को, यही करते हैं ना। तो r बराबर हम अगर x प्लस वाई को हम ऐड करें
तो हमारा क्या हो जाएगा, रियल वैल्यू को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 24 प्लस 8 आ जाएगा। फिर क्या करते थे तुम, प्लस माइनस इन दोनों का जो एरर है, चाहे हम ऐड कर रहे होते या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते, तो एरर का वैल्यू हमारा ऐड होता है, बट रियल वैल्यू, ठीक ना, वो हमारा चेंज होता है। यहाँ पे हमारा एक्स छोटा एक्स और छोटा वाई आर क्या है, रियल वैल्यू, ठीक है। तो ये और एरर वैल्यू क्या है हमारा, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, ये हो गया हमारा 0.5 प्लस 0.3, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। तो ये चीज हमारा कितना हो गया 32 प्लस माइनस ये आ जाएगा 0.8। तो ये तो हमारा किस केस में था, जब रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में है। ओके, अब इसमें और क्या पूछा गया है, परसेंटेज रिलेटिव एरर दोनों का निकालना है, सीरीज का भी और एब्सोल्यूट एरर एंड, ठीक है, एंड परसेंटेज रिलेटिव एरर। परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या निकालेंगे, अच्छा आंसर पूछा रहा है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, बताओ एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, आंसर क्या होगा एब्सोल्यूट एरर। हाँ तो 0.8 हाँ, यहाँ पर जो जो पार्ट लिखा गया उसका आंसर लिखोगे तो पहला जो हम सीरीज में कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट एरर जो आया, एब्सोल्यूट एरर आ गया 0.8। अब हमसे पूछा गया कि अगला पार्ट पूछा जा रहा कि बताइए परसेंटेज रिलेटिव एरर, ठीक है, परसेंटेज रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर बताओ कैसे निकालते थे, इसी को हम बोलते थे ना परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर, दोनों सेम ही है, बताओ कैसे निकलेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। 0.8 डिवाइडेड बाय 32 करते थे और मल्टीप्लाई इसको किससे करते थे 100 से, ये याद है ना, डेल्टा डेल्टा ए का मीन डिवाइडेड बाय ए एम इंटू 100 करते थे, इसी का यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो ये चीज हमारा कितना आ गया 0.8 से एक जीरो हटाओगे फिर ऊपर 80/32 ये कितना आ जाएगा हमारा 2.5, 2.5%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया सीरीज का। सीरीज का काफी सिंपल होगा, नीट में सीरीज पूछा जाता है, ठीक है। अब पैरेलल पे आते हैं, क्योंकि जेई में पैरेलल काफी ज्यादा पूछा जाता है। अब यही चीज अगर हमारा यही रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होता, ठीक है, थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर दो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में करते तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता, बताओ, ये हमारा एक्स है ये हमारा वाई है, अगर तुमसे आर इक्विवेलेंट पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, 0.025 हो गए क्यों सर, पिछले का पिछले का क्यों क्यों 0.02 होगा, इसका 0.5% होगा ना, एक छोटा छोटा हाँ सर, कैलकुलेशन, परसेंटेज एरर है। हाँ सर, हाँ ठीक है, समझाओ। ओके। चलो अब बताओ दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं ना 1/x + 1/y करके, पता है ना, ओके। जी सर। तो इसको हम अभी के लिए आर इक्विवेलेंट को 1/r लिखते तो 1/x + 1/y हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। चलो इसका आर का वैल्यू बताओ क्या आएगा, तो x का वैल्यू कितना है, अब यहाँ पे कैपिटल X कैपिटल Y है, ये हम रियल वैल्यू निकाल रहे हैं, ओके। अभी हम एरर का नहीं निकाल रहे, अभी जो हम ये 1/x + 1/y ये रियल वैल्यू का कैलकुलेशन करो, रियल वैल्यू। अब देखो जब डिवाइडेड इस फॉर्म में आ जाए ना तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा दोनों को ऐड कर पाना, दोनों जब सीरीज में था तो एक साथ कर दिया, यहाँ पर क्या कर लो पहले 1/r = यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू रियल में x का वैल्यू 24 है प्लस, और y में रियल का वैल्यू कितना है 8 है, ठीक है। इनका एलसीएम लेकर इनको सिंप्लीफाई करो, तो इनका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 24 नीचे, ये 1 + 3 आ जाएगा, तो ये 4/64 आ जाएगा। अगर इसको हम पलट देंगे तो यहाँ से हमारा r हो जाएगा, तो r का वैल्यू कितना आ गया, ये सॉरी नीचे 24 4/16 ये शायद 4/24 ओके, ये 24 है, तो r का वैल्यू कितना आ गया हमारा 6 ओम आ गया, ठीक है। ये r हम ये जो r आया हुआ है हमारा ये रियल वैल्यू आया है, लेकिन अगर ये तो रियल वैल्यू है r का, अगर हमें डेल्टा r निकालना होगा, डेल्टा r हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे डेल्टा r के लिए 1/r = अब देखो 1/x + 1/y लिखो, ओके। अब देखो इसका ना डिफरेंशिएशन करो,
अब देखो तुम लोगों में से बहुत को डिफरेंशिएशन पता नहीं है, तो जैसे डिफरेंशिएशन हम करेंगे इस चैप्टर के बाद हम डिफरेंशिएशन पे आएंगे बेसिक मैथमेटिक्स का। अभी के लिए थोड़ा एक फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। अगर हमारे पास 1/x है, ठीक है, इसे हमें इसी के साथ डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है। जैसे हम dx के साथ इसको हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जैसे 1/r है तो इसको समझना हम dr के साथ करेंगे। देखो टाइम आउट होने वाला है, वापस से रिकनेक्ट हो जाना सारे, ठीक है। 5-6 आदमी नहीं कनेक्ट करते हो तो कर लेना। अब जैसे इनको हम क्या लिख सकते हैं, इसको x के पावर -1 इंटू dx लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करना, इसको फिर -1 को ऐसे करके कोफिशिएंट पे ले लेना, फिर x इंटू फिर -1 में एक और माइनस सब्ट्रैक्ट कर देना, ओके। फिर ये चीज क्या हो जाएगा, माइनस इंटू एक्स के पावर -2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर रहने दो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x इंटू dx को। अगर तुम इसे फार्मूला के टर्म में देखना चाहो, ठीक है, 1 बाय, और एक बार समझा कर दीजिए। हाँ समझा रहा हूँ ना,